सर 2024 में आपके तरफ से किनका ओपिनियन है सर? राधा मोहन बाबू का है, बीजेपी का केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का। आपका परिचय सर? परिचय है जी। महेंद्र यादव, यही चंपारण के वासी। और भी यहाँ चंपारण के वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि चंपारण में क्या चल रहा है वोट के प्रति। सर आप अपना परिचय बताया जैसे है, और 2024 के इस चुनाव में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? 24 के चुनाव में मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ, अच्छा। इतना ही जान लीजिए। यहाँ वोट महागठबंधन का मजबूती से है। बस एक लाइन बोल दिया हो। चलिए, सर का कहना है कि इस बार की चुनावी में मोदी जी जा रहे हैं, सत्ता बदलने की चांस। चलिए, मेरे साथ एक और भी वक्ता है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। हाँ सर, आपकी क्या ओपिनियन है इस बार के 2024 के चुनाव में? मोदी जी बहुत बुरा तरीका से वापस जा रहे हैं झोला लेकर। क्या कारण है सर? कारण है उनका विकास। 2 करोड़ जो रोजगार दिए हैं, इसी के कारण वो जा रहे हैं। जीएसटी के कारण जा रहे हैं। शिक्षा पर टैक्स के कारण जा रहे हैं। जो जीएसटी 18%, पूरे देश में कहीं भी शिक्षा पर टैक्स नहीं है। वो एक इंडिया ऐसा देश है जहाँ शिक्षा पर टैक्स है। तो इनका कहना था कि शिक्षा पे जो 18% का टैक्स लगा है, इस कारण बस मोदी जी का सत्ता बदलने के फिराक में है चंपारण की जनता। सर 2024 में अभी पूर्वी चंपारण से 2 कैंडिडेट अभी टक्कर में है। एक तो बीजेपी से राधा मोहन सिंह और वीआईपी पार्टी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा। आपकी क्या ओपिनियन होगा इस चुनाव माहौल के ऊपर? इस चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है। राधा मोहन बाबू 3 लाख से जीतेंगे। क्या कारण है सर कि राधा मोहन सिंह 3 लाख वोट से जीतेंगे? वो विकास किए हैं। महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय से लेकर और रेलवे स्टेशन और जितना हम बैठे हुए हैं, ये सब उन्हीं का देन है। चरखा पार, वो तो उनका लिस्ट बहुत बड़ा है, उतना नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो जो काम किए हैं, इसी आधार पर लोग वोट दे रहा है। और मोदी जी की लहर है, सुनामी आने वाला है कल से। विपक्ष तो कहते हैं कि राधा मोहन सिंह चंपारण में कोई विकास का काम नहीं किए हैं। विपक्ष का काम है बोलना, वो ऐसा ही बोलते रहता है। एनडी अलायंस नु है, वो ऐसा ही बोलते रहता है। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं अभी पूर्वी चंपारण के अनामिका होटल के कैंपस के बाहर रोड पे मैं हूँ। यहाँ कुछ गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वोट का माहौल किस तरह से है और इनका मत किनके साथ है। सर, अभी तो चुनावी माहौल है और संसद का चुनाव होना है। बीजेपी से राधा मोहन सिंह और वीआईपी पार्टी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा। तो इस तरह से आपकी क्या सर ओपिनियन होगा? क्या देख करके चुनाव आप करेंगे, वोटिंग करेंगे सर? क्या देख करके करेंगे तो हम क्या करेंगे, करने देंगे, क्या करेंगे? हमको जिसको वोट देना होगा देंगे। मेरे साथ एक और वक्ता है, मैं उनसे जानना चाहूँगा 2024 के चुनाव पे उनकी क्या राय है। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए और 2024 के चुनाव के लेकर के आपकी क्या राय है सर? हमारी राय, हम विजय सिंह बोलते हैं। इस बार 2024 में राधा मोहन सिंह या डॉक्टर राजेश कुशवाहा? राजेश कुशवाहा। राजेश कुशवाहा। क्या कारण है सर? यही कारण है कि ताकि हम लोग चाहते हैं परिवर्तन का लहर, परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए इस बार चेंजिंग जरूरी है।
तो मेरे साथ और भी श्रोता हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा और उनकी ओपिनियन भी मैं प्रयास करूँगा। सर, आप अपना परिचय बताया जाए सर, और इस बार 2024 के चुनाव में आपकी क्या राय है सर? इन लोग से लीजिए राय। आप भी तो अपनी शब्दों को रखिए सर, 2024 में जनता क्या चाह रही है? हम लोग संविधान और देश के साथ हैं। इस बार सर लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर राजेश कुशवाहा या राधा मोहन सिंह? अभी तो पूर्व से में निर्णय करना बहुत कठिन है। लड़ाई मैंने को टक्कर कड़ी है, अब देखिए क्या होता है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं सर? अब तो चुनाव बाद है ना, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। फिर भी एक चेहरा होगा ना आपके नज़र में सर? नहीं, जो जीतेगा वो विधायक दल का नेता चुनेगा, वो प्रधानमंत्री होगा। पहले से कैसे तय हो जाएगा जो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जो जीतेगा और उसके बाद। ओपिनियन सर, आपकी ओपिनियन क्या है सर? किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अब इस देश में लोकतंत्र में हम आप जनता, आम जनता तय नहीं करती है जो कौन होगा। तय करके भेजा जाएगा, जिता के भेजा जाएगा और दूसरे जगह चला जाएगा। इसलिए निर्णय करना कठिन है जो कौन बनेगा। चलिए, मेरे साथ और भी वक्ता हैं, मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर का क्या राय है। सर, 2024 के चुनाव में आपकी क्या राय है सर? हमारी क्या राय है? वोट एगो है, जिसको मन करेगा दे देंगे। वोट देना हमारा काम है, वोट दे देंगे। अब किसका सरकार बनेगा, जो जीतेगा उसका बनेगा। सर, इस बार 2024 में केंद्र सरकार में किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अब हम किनको कहें जो किनको देखना चाहते हैं, जो जीतेगा वो बनेगा। चंपारण के वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं चाय की चुस्की लेने के लिए, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव में इनकी क्या राय है। सर, आप अपना परिचय दिया जाए सर, और अपनी राय बताया जाए सर 2024 के इस चुनाव के ऊपर। ये 2024 का चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एनडीए और इंडिया में लड़ाई जारी है। और जहाँ तक प्रश्न है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, तो आज तक ले भारत का संविधान यही रहा है कि जो पार्टी अधिक जीत करके जाएगी उसमें से नेता का चुनाव होता है। और पहले कह देना कि ये इनको बना दीजिए, उनको बना दीजिए, ये राजतंत्र है। आज इसी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात हो रही है। इसीलिए यह दोनों तरफ से लड़ाई है। और मोदी जी को यह बताना चाहिए कि 10 साल में जो हमने वादा किया था, हमने क्या क्या किया, और आगे 5 साल फिर हम जीत कर जा रहे हैं तो हमको क्या क्या करना है। लेकिन ये बातें नहीं हो रही है, सिर्फ फूल छाप पर वोट दीजिए। कोई दूसरा कहता है तो हमको इस छाप पर वोट दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि संविधान और लोकतंत्र देश का रहेगा तो संविधान के अनुसार ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं तो राजतंत्र की स्थापना हो जाएगी। चलिए, तो सर का कहना है कि जिनका बहुमत होगा उनके राजनेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव होगा। मेरे साथ और भी चंपारण के वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव में एक तरफ बीजेपी से राधा मोहन सिंह है और दूसरे तरफ वहीं वीआईपी पार्टी से राजेश कुशवाहा जी हैं। तो 2024 में जनता का क्या ओपिनियन है? सर, 2024 के चुनाव में आपकी क्या राय है सर? किसकी सरकार बनेगी चंपारण से? मोदी का सरकार बनेगा। क्या सर चंपारण में मोदी का दौरा क्या फैक्टर लाएगा क्या इस चुनाव अवसर पे? फैक्टर रहे चाहे न रहे, मोदी मय है मोतिहारी। मोदी के अलावा कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। चलिए, मेरे साथ और भी वक्ता है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा उनकी क्या राय है। हाँ सर, अपनी राय प्रकट किया जाए सर। राय प्रकट करना क्या है, जनता का मेला है, पर्व है, जिसको जहाँ मन कर रहा है वहाँ वोट दे रहा है। सरकार जिसका भी बने। आपकी क्या राय है सर? अब जनता के बस की बात आज हम कैसे कर सकते हैं? जनता जिसको डिसीजन देगा सरकार बनेगी।
चलिए मेरे साथ एक और वक्ता हैं जो कि अभी चाय का चुस्की ले रहे हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा मैं 2024 में बीजेपी से राधा मोहन सिंह और वीआईपी पार्टी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा, इस बार 2024 में आपका सपोर्ट यानी कि युवा का सपोर्ट किसके साथ रहेगा? देखिए युवा का सपोर्ट तो खैर ये पूछना ये है कि युवा का सपोर्ट किसके साथ है। युवा का सपोर्ट हमेशा बीजेपी के साथ रहा है और रहेगा। यहाँ से राधा मोहन सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। राधा मोहन सिंह ऐसे चंपारण के लिए क्या किए हैं कि इस बार फिर से वो राधा मोहन सिंह ही जीतेंगे? और राधा मोहन सिंह जी आप वहाँ से 500 मीटर दूरी पर जाइए, देखिए बैठने के लिए सारी व्यवस्था की है सारी। यहाँ देखिए आप कैमरा इस तरफ घुमाइए, देखिए कि सभी राधा मोहन सिंह जी का किया हुआ है। 500 मीटर आगे जो है सो कि देखिए पार्क बना हुआ है, चरखा पार्क। सभी राधा मोहन सिंह जी काफ़ी काम किए हैं। राधा मोहन सिंह जी केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवाएँ, वहाँ जो है सो कि गाड़ी चलवाएँ राधा मोहन सिंह जी। ऐसा स्टेशन का जो है सो कि पूरे उनके ही कार्यकाल में जीर्णोद्धार हो रहा है। ऐसा नहीं, राधा मोहन सिंह जी बहुत काम किए हैं।